हेलो गाइस, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे स्टॉक मार्केट में भगवान का दर्जा दिया गया है, जिसे कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो वेबिनार सुबह 11 बजे होने वाला था, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से उसे पोस्टपोन करके अभी 5:15 बजे का रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसी जोश में रहोगे सीखने के कि प्राइस एक्शन एक्चुअली कैसा वर्कआउट करता है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेक। एक मिनट, 1 सेक, सॉरी। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट है क्या चीज़ और स्टॉक मार्केट को किस नाम से जाना जाता है? आप इसे स्टॉक मार्केट बोलिए, इक्विटी मार्केट बोलिए या शेयर मार्केट बोलिए, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक जानेंगे। आने वाले सिर्फ 15-20 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअली एकदम बेसिक, जो शायद आप लोग जितने जन हो यहाँ पर हर कोई जानता है कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। बट जस्ट जो कोई भी न्यू कमर है जो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट है क्या, तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है वो अपना फंड वहाँ से रेस करती है, वो अपने शेयर्स वहाँ पर प्लेज कर देती है ताकि मार्केट में वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो सके और वहाँ से वो फंड्स कलेक्ट कर सके और वो फंड्स अपने बिजनेस में लगा दे। ठीक है, अब वो फंड्स, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं टीसीएस का। टीसीएस को सपोज 1,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने पर्टिकुलर 5%, 10% शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए रख देंगे। अब उसमें अगर मैंने उसमें से अगर 100 शेयर्स खरीदे तो उतने परसेंट का रेशियो मेरी पार्टनरशिप उस कंपनी के लिए हो जाती है। ठीक है, बेसिकली 2 एक्सचेंजेस है इंडिया में, दैट इज़ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दोनों पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं और इन दोनों पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई, इस पे अगर कंपनी कोई लिस्टिंग है तो ही हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कंपनी का हम लोग शेयर्स बाय नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस ये बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड हो। फ्रेंड्स, मुझे एक बताना चाहूँगा आपको, या आपकी थिंकिंग भी मुझे बता दीजिए कि आप क्या समझते हो, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट्स अ गैम्बलिंग और इट्स अ बिजनेस? काफ़ी लोगों के मन में एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी मतलब बचपन से मैं सुनते आ रहा था कि स्टॉक मार्केट यानी सट्टा बाज़ार, सट्टा बाज़ार यानी जुआ। ठीक है, और आज भी ऑलमोस्ट 50% लोग यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। ठीक है, बट प्रॉपर तरीके से किया जाए तो इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। मैं आपको एक हज़ारों साल पुरानी एक स्टोरी बताना चाहूँगा, जिसमें अगर आप देखोगे वो स्टोरी हर किसी ने सुना हुआ है। ठीक है, उस स्टोरी से मुझे आप बताइए कि स्टॉक मार्केट का जो कंसेप्ट है वो आज का नहीं है, हज़ारों साल पुराना कंसेप्ट है, बट हम लोगों ने कभी उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना ही गौर किया हुआ है।
आपको वो स्टोरी मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट में। युधिष्ठिर, 5 पांडव में जो बड़ा भाई था युधिष्ठिर और कौरव, ठीक है, कौरव के साथ शकुनी मामा था। तो जब युधिष्ठिर और शकुनी मामा इन लोगों ने वो जो डाइस का गेम खेला था, ठीक है, तो उसमें युधिष्ठिर ने जितनी बार डाइस का गेम खेला, जितनी बार उन्होंने डाइस डाला, हमेशा युधिष्ठिर के ओपोजिट में वो डायरेक्शन में गया, ओपोजिट डायरेक्शन में गया, नहीं वो हारते गया है कंटिन्यूसली। हर चीज़ युधिष्ठिर हारा हुआ था। वहीं पर शकुनी मामा हर चाल, जो भी चाल चलता था वो जीतता था। सो वो क्या था, वो एक गेम था या क्या था? सो मैं आपको बता दूं, युधिष्ठिर इस मेंटेलिटी से खेल रहे थे कि ये गेम है, अभी नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम नहीं लगा तो उसके आगे लगेगा, ठीक है। ऐसा करते 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 एक भी चीज़ युधिष्ठिर के पास नहीं बची, जो भी था सारा वो हार गया। रीज़न उसका एक ही चीज़ है कि युधिष्ठिर से गेम समझ के खेल रहा था, ठीक है, कि अभी गेम नहीं लगा तो बाद में लगेगा, उसके आगे लगेगा, उसके आगे लगेगा। और शकुनी मामा जो भी डाइस डालता था परफेक्टली उसी के फेवर में जाता था। रीज़न क्या था? प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो ये युधिष्ठिर के लिए गैम्बलिंग हुई, जबकि शकुनी मामा के लिए वो प्रोफेशन हुआ। सो दिस इज़ अ डिफरेंस। सो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट अगर किसी के लिए गैम्बलिंग है तो किसी के लिए प्रोफेशन है। सो स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस रखनी ज़रूरी है, तो ही आप उसे बिजनेस के तौर पे कर पाओगे। अदरवाइज़ ये 100% हर किसी के लिए गैम्बलिंग होगी, ठीक है। शकुनी मामा ने उस चीज़ के लिए काफ़ी खुद को ट्रेंड किया हुआ था, काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी, हर चीज़ हर तरीके से, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट भी यही है। सो फ्रेंड्स, मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशन की तरह प्रॉपर स्टॉक मार्केट को समझ के, प्रॉपर एनालिसिस करके, हर चीज़ प्रॉपर पेशेंस रख के, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में है ना, तो स्टॉक मार्केट इज़ अ 100% बिजनेस एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ठीक है। सो हु ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में ट्रेड कौन कौन करता है? आज हम लोग एफडीज रखते हैं बैंक में, ये सोच के कि बैंक हमें सिक्योर्ड इनकम देगा या सिक्योर्ड रिटर्न्स देगा विदाउट एनी हेडेक, ठीक है। आज मैंने HDFC, SBI, एक्सिस में कहीं पर भी अगर मैंने अपना FD लॉक किया हुआ है 5 साल 10 साल के लिए, तो मैं मेंटली एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ कि बैंक मुझे रिटर्न्स देगा, मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है। बट क्या आप लोग समझते हो, जब मार्केट में हम लोग बोलते हैं DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो कौन है? वो बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसको हम लोग NBFC कहते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस हुआ, इंडिया बुल्स, IIFL, टाटा, मुथूट फाइनेंस और कई सारे हैं NBFCs जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और बैंक्स में अगर हम कहें तो ICICI, HDFC, एक्सिस, SBI, कोटक, RBL, जितनी मैक्सिमम बैंक्स है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो वो लोग रिस्क नहीं ले रहे, वो किसके पैसे से रिस्क ले रहे? हमारे पैसे से ही रिस्क ले रहे, और हमें रिटर्न्स क्या दे रहे? 5.5%। सो फ्रेंड्स, बट बैंक्स, FII, DIIs, ये लोग जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअली प्रॉपर लर्निंग के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ बिजनेस। प्रॉपर तरीके से आप एनालिसिस कीजिए, 100% ये आपको कमा के ही देगा, प्रॉफिट में ही देगा। एंड इट्स अ मोर बेटर देन FDs में आज पैसा डालता कौन है? मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ उस चीज़ के। FDs में मेरा हार्ड अर्नड मनी, अगर आज मैं 1 लाख रुपया रखता हूँ 5.5% के हिसाब से, तो 10 साल बाद मुझे 1,80,000 रुपया आएगा। क्या वो 1,80,000 रुपया वैल्यू रखेगा 10 साल बाद? ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कितने तरीके के मार्केट ट्रेड किए जाते हैं इंडिया में? पहले तो स्टॉक मार्केट, जिसके आप इक्विटी मार्केट बोलिए, ठीक है। सेकंड है कमोडिटी मार्केट एंड थर्ड है करेंसी मार्केट, ठीक है। स्टॉक्स यानी ये जितनी भी कंपनीज है, ब्लू चिप्स कंपनीज या निफ्टी 50 की टॉप कंपनी, जितनी भी कंपनीज है, टाटा, HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, ये लोग जो है वो इक्विटीज़ में आते हैं या स्टॉक्स में आते हैं। कमोडिटी में आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड, निकल, ये सारी चीज़ें वो कमोडिटीज़ में आती है।
और करेंसीज में जो है, जिसमें आप यूएसडी, जेपीवाई, यूरो, ये सारी चीज़ें, पाउंड, ये सारी चीज़ें जो है वो करेंसीज में आती हैं। तो ये तीनों जो है ये इंडिया में ट्रेड होते हैं, ठीक है। विच मार्केट इज आइडियल टू ट्रेड, डज इट स्टॉक्स, करेंसी और कमोडिटी? कौन से मार्केट आइडियल है हमें ट्रेड करने के लिए? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सारे मार्केट आइडियल है ट्रेड करने के लिए। द रीज़न इज दैट कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, करेंसी में ट्रेड कीजिए या कमोडिटी में ट्रेड कीजिए, हर चीज़ हमें प्रॉफिट दे सकती है या लॉस दे सकती है, बट ट्रेड हम हर सेक्टर में ले सकते हैं। सो ऑल मार्केट आर गुड फॉर ट्रेडिंग, एवरी मार्केट इज रेडी टू गिव यू प्रॉफिट until and unless you have got a skill, patience, risk management, money management and most important trader psychology to trade the market, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट उतना टफ नहीं है जितना सब जन सोचते हैं या जितना सब जन बताते हैं। अगर प्रॉपर वे से एनालिसिस करें, प्राइस एक्शन वगैरह अगर देखें, तो एक 7, 8, 9, 10th स्टैंडर्ड का लड़का भी उसे पढ़ सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज पैसा डालूं, ठीक है, और 2 महीने में ये पैसा डबल हो जाए, तो मनी मेकिंग इज़ नॉट अ ओवरनाइट गेम। इसमें आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर आप एफडी लॉक करते हो तो 5 या 10 साल वेट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको साल 2 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, उतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा मार्केट को, अगर आपको कुछ सीखना है तो। एंड विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न, विदाउट लर्न यू कांट अर्न, ठीक है। तो सीखना है। अगर आज इंजीनियर को फ्यूचर में, अगर किसी लड़के को आज इंजीनियर बनना है फ्यूचर में, तो उसकी 22 से 23 साल की मेहनत रहती है पढ़ाई, सिंस जूनियर केजी से लेके टिल हिज ग्रेजुएशन और हिज पोस्ट ग्रेजुएशन 22-23 साल की मेहनत रहती है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है। स्टॉक मार्केट में तो आपको 1 साल तो देना ही पड़ेगा सर, ठीक है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्टॉक लिस्टिंग अगर आपको देखनी है तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, ठीक है, www.nseindia.com। अवेयरनेस ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया, ठीक है। आज की तारीख में देखोगे तो इंडिया में काफ़ी अवेयरनेस आया हुआ है शेयर मार्केट को लेकर के या स्टॉक मार्केट को लेकर के। बेसिकली अगर आप यूएस मार्केट या चाइना का देखोगे तो वहाँ पर मोर देन 50% या 50% कंसीडर कर सकते हो पब्लिक्स दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। 50%, अराउंड 50%। आप यूएस का ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए या चाइना का ले लीजिए, 50% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। बट इंडिया में वही चीज़ आज भी 4% पे है, ठीक है। बट नाउ डेज जैसे ये कोरोना जो आया था 2020 से लेके मार्केट में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी हुई है स्टॉक मार्केट को लेके। इंडियन कल इंडियन मार्केट में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी हुई है। द रीज़न इज़ दैट कि काफ़ी लोगों के जॉब छूट गए थे, काफ़ी सारे हादसे हुए थे, तो उसी में हर कोई डेली, मंथली, वीकली कुछ अर्निंग्स चालू हो जाए उस हिसाब से आए थे। और मैं आपको एक ये बता देता हूँ एनालिसिस, अराउंड 5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे कोरोना के इसमें, लॉकडाउन के इसमें 5 करोड़। बट उसमें से सारे एक्टिवेट नहीं है। कुछ लोगों ने जो अकाउंट्स ओपन किए थे वो सिर्फ रेफरल इनकम के लिए ओपन किया हुआ था, ठीक है। फिर वो जीरोदा में ओपन किया, अपस्टॉक्स में ओपन किया, एंजल में ओपन किया, हर जगह ओपन किया हुआ है, अलाइस ब्लू में ओपन किया है ताकि रिफ़र करके कुछ पैसे कमा सके, ठीक है। तो एक जन ने 3-3, 4-4 अकाउंट ओपन किए हुए, उस हिसाब से अराउंड 5 करोड़ के आसपास अकाउंट ओपन हुए थे, 5-5.5 करोड़ के आसपास अकाउंट ओपन हुए थे, बट ऑल आर नॉट एक्टिव, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू गिव मल्टीप्लायर टू योर हार्ड अर्न मनी। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, इट इज़ रियली इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट जो कि आपका फ्यूचर का जो भी गोल है वो पूरा कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव गॉट अ प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। हायर रिटर्न तो देता ही है, आपको पता है, फिर वो पीपीएफ हो, केवीपी हो, एनएससी हो, रिकरिंग डिपॉजिट या किसी भी चीज़ से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज़ ओनली द बेटर ऑप्शन टू बीट द इन्फ्लेशन। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, अभी अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई सालाना 6 से 7% बढ़ रही है और रिटर्न हमें आ रहे हैं 5.5%। हो सकता है फ्यूचर में ये 5.5 से 5 पे आए, 5 से 4 पे आए या 4.5 पे आए, जैसे भी हो, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है ना, सो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आज महंगाई 6 या 7% से बढ़ेगी
और अगर आपको रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट्स पे 5-5.5% आएंगे तो वैसे ही आप माइनस में हो, वैसे ही आप माइनस में हो। अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा 10 साल का, तो सालाना 6-7% के हिसाब से तो इन्फ्लेशन बढ़ा ही है, महंगाई उतनी बढ़ी ही है। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट एज पर माई नॉलेज। ठीक है, सो एक्सचेंजेस ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, सो NSE and BSE I have told you, MCX that is commodity and currency। ठीक है, इसके टाइमिंग्स जो NSE का टाइमिंग है सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, कमोडिटी सुबह 9 बजे खुलता है रात को 11:30 बजे तक, एंड करेंसी सुबह 9 बजे खुलता है वो रात को 5 बजे तक रहता है। ठीक है, यस, ये आप इस टाइम में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो टाइप ऑफ ट्रेडर्स, कितनी तरीके के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में बेसिकली? इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये 4 तरीके के ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में इंट्राडे यानी डेली, जिनको डेली अर्न करना है पैसा, मार्केट क्लोज होने के पहले निकल जाना है, यानी मार्केट खुला कुछ बाई किया स्टॉक्स में या किसी में भी, स्टॉक्स, निफ्टी, ऑप्शंस में कुछ भी बाई किया, मार्केट बंद होने के पहले सेल करके निकल जाना है। स्विंग ट्रेडर्स जो पोजीशन रखते हैं अपनी लगभग 1 वीक के आसपास या टिल एक्सपायरी। पोजिशनल ट्रेडर्स 2 या 4 महीने 6 महीने के लिए जो होल्ड करके रखते हैं, दैट इज़ अ पोजिशनल ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो ये 4 तरीके के ट्रेडर्स हैं मार्केट में। ठीक है, एंड टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज़ कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट। व्हाट इज़ कैश मार्केट? कैश मार्केट है क्या? आज अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे एक्सपोजर मिलता है 5 टाइम्स। सपोज एक स्टॉक है 1000 रुपीज़ का, तो अगर मैं कैश मार्केट में उसको खरीदने जाऊँ तो मुझे पूरा 1000 रुपीज़ पे करना है एंड आई हैव टू परचेज दैट स्टॉक। ठीक है, तो मुझे दैट इज़ अ कैश मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं असली वाला मार्केट। ठीक है, सो दैट, तो 1000 रुपीज़ का है, मैंने 1000 रुपीज़ पे कर दिया और एक स्टॉक खरीद लिया। वही अगर मैं नकली वाले मार्केट में, यानी असली वाला मार्केट कैश मार्केट एंड नकली वाला मार्केट, ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट ये नकली वाला मार्केट है, ये असली मार्केट नहीं है, ये नकली मार्केट है। और इंट्राडे ये भी नकली मार्केट ही है। सो कैश मार्केट जो है, मैंने पूरा पैसा दे दिया और एक स्टॉक उठा लिया। अब वो मैं 2 साल के लिए रखूँ, 4 साल के लिए रखूँ, 5 साल के लिए रखूँ, 10 साल के लिए रखूँ, इसके ऊपर कोई एक्सचेंज का बॉन्डिंग नहीं है। जब चाहिए तब तक मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ या उसको 10 दिन में बेच दूँ। ठीक, अब नकली वाला मार्केट क्या है? मुझे मार्जिन दिया गया इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए मार्जिन सपोज 1000 रुपीज़ का स्टॉक है तो वो मुझे 200 रुपये में मिलेगा। बट मैंने अगर मार्केट खुली 9:15 बजे, मैंने 9:30 बजे परचेस किया तो मुझे 3:20, 3:5, 3:15 ये टाइम पे एग्जिट होना पड़ता है। वो एक्चुअली ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा ब्रोकर क्या टाइमिंग देता है एग्जिट का। ठीक है, कोई 3:10 का है, किसी का 3:15 का है, या किसी का 3:20 का है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि 3 बजे राउंड ऑफ, कि 3 बजे के पहले मुझे निकल जाना है या 3 बजे मुझे निकल जाना है। अदरवाइज मार्केट, वो मेरा जो ब्रोकर है वो खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा मेरी पोजीशन, इधर वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो वो नकली वाला मार्केट है, यानी 1000 रुपये की चीज़ मैंने 200 रुपये पे ली और उसी दिन बेच के निकल गया, इधर प्रॉफिट और लॉस के साथ। व्हाट इज़ फ्यूचर मार्केट? फ्यूचर मार्केट भी नकली वाला मार्केट ही कहा जा सकता है इसे, ये भी कोई असली वाला मार्केट नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में भी वही चीज़ है, आपको जो भी टोटल अमाउंट रहता है उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 20-25%। सपोज कोई मैंने एक फ्यूचर का लॉट ले लिया है, टेक एन एग्जांपल टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर फ्यूचर का मैं लॉट लूँ तो समवेयर अराउंड कुछ 2-2.5 हज़ार का है। ठीक है, तो वो लॉट टोटल अमाउंट में जाता है कुछ 25 या 30 लाख पे, 20-25 लाख पे जाता है। ठीक है, और अगर मैं फ्यूचर में उसे खरीद लूँ तो वो मुझे करीबन 3-3.5 लाख के आसपास आ जाता है। तो वो भी नकली वाला मार्केट है। मंथ एंड के पहले, मंथली एक्सपायरी के पहले या मंथली एक्सपायरी के लास्ट डे पे मुझे वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। सेम एज ऑप्शन में भी वही होता है, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शंस
या स्टॉक ऑप्शंस, ये भी नकली वाला मार्केट है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 15-20% मार्जिन होगी तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड. इट इंक्लूड्स थिंग्स सच एज रेवेन्यू, अर्निंग, फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, अनाउंसमेंट, पॉलिसीज एक्सेट्रा. फंडामेंटल चीज़ ये होती है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। आपने हर्षद मेहता का देखा होगा 1992 स्कैम, वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें काफ़ी सारी कंपनी की डीप इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन जो रहती थी वो हर्षद मेहता के पास रहती थी, वही उसी वजह से वो स्टॉक मैनिपुलेट होता था, ठीक है। यानी किसी कंपनी का अगर फाइनेंशियल या बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है फिर भी स्टॉक के रेट्स अगर ऊपर जा रहे हैं सो वो मैनिपुलेशन है। फंडामेंटल्स कंपनी के बिल्कुल वीक थे, एसीसी सीमेंट्स के फंडामेंटल बिल्कुल वीक थे, बट वो 200 से 9000 तक चला गया था, ये सबको पता है, ठीक है। सो इनसाइड न्यूज़ जो है उसी को फंडामेंटल्स कहा जाता है। मैनेजमेंट क्या कर रही है, कौन सीईओ चेंज हो रहा है, अक्रॉस ग्लोब क्या न्यूज़ आ रही है उस स्टॉक्स के बारे में, या उस स्टॉक्स का फ्यूचर क्या है, उनकी प्लानिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस इट इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्राइस चार्ट। जो हम प्राइस चार्ट देखते हैं, ग्रीन रेड जो बार बनता है, ठीक है, वो देखा जाता है डेली बेसिस पे, दैट इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्राइस चार्ट और प्राइस एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड अ टेक्निकल एनालिसिस। और ये दोनों को मर्ज करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये दोनों चीज़ें देखने के बाद में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मैंने एक मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है चाइल्ड फ्यूचर के बारे में या चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। उसमें मैंने येस बैंक का एग्जांपल दिया हुआ था। येस बैंक के फंडामेंटल्स हम लोगों को अच्छे लग रहे थे, हर किसी को अच्छे लग रहे थे, येस बैंक, ठीक है। टेक्निकल्स भी अच्छे लग रहे थे, हमें पता था, बट क्या वो इंटरनली सही था? इनसाइड न्यूज़ जो उसकी थी वो सही थी? नहीं थी, ठीक है। तो यही चीज़ बताता है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो जो अंदर चल रहा है ना फंडामेंटल्स, वो टेक्निकल हमें पहले बता देता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द कंपनी। फंडामेंटल न्यूज़ हमारे पास बहुत लेट आती है, हमसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है FII DS, इनके पास वो न्यूज़ पहले रहती है, ठीक है। वो अपना हर चीज़ लेकर के निकल जाते हैं और बाद में हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है। बट फंडामेंटल्स की न्यूज़ हमारे यहाँ पहुँचने के पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस बता देता है कि कुछ तो गलत हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। इसीलिए मैं बता रहा था कि प्राइस एक्शन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू डील इन द स्टॉक मार्केट और टू डील विद द स्टॉक्स, ओके। सो प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मूला टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, ऐसा क्या फॉर्मूला है जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? ऐसा कोई सीक्रेट फार्मूला है? सो देयर इज नो सीक्रेट फार्मूला टू ट्रेड द मार्केट, बिकॉज मार्केट डज नॉट फॉलो द रूल्स और एनी पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है। मार्केट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, कोई उसके पर्टिकुलर एथिक्स नहीं है मार्केट के। मार्केट जहाँ चाहे, मार्केट इज़ अ किंग, मार्केट इज़ अ गॉड, जहाँ मार्केट जाना चाहे उससे जाने दो। और हम होते भी कौन है वैसे उसका डायरेक्शन डिसाइड करने वाले, ठीक है। मार्केट ये अपने आप में ही धुरंधर है, ठीक है। सो मार्केट में ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है जिससे कि मैं अमीर बन सकूं या आप लोग अमीर बन सको। सिर्फ वो टेक्निकल एनालिसिस है, स्टडी है जो आपको सीखनी है, ठीक है। सो देयर आर सिंपल वे टू लर्न द मार्केट। वन इज़ बाय लूजिंग द मनी इन द मार्केट, ठीक है। पहला सिंपल फार्मूला है, या तो आप पैसे गवा के सीखो, और सेकंड फार्मूला है कोई ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर से सीख लीजिए जो मार्केट में हमेशा रेगुलर ट्रेड करता हो, ठीक है। सबसे बेस्ट एंड इजी वे है किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखना, हु कैन गिव यू द हैंड होल्डिंग, ठीक है। सो फार्मूला टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, क्या फार्मूला है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का? पहली बात, ऑलवेज चेक योर कंफर्टेबल पोजीशन साइज, ठीक है।
पोजीशन साइज देखिए, आपने जो ट्रेड लिया हुआ है वाकई में वो ट्रेड आपके कंफर्टेबल जोन में हो क्या, आप आपके पोजीशन को मैच कर रहा है वो, कहीं ओवर साइज तो नहीं हो, यानी आपकी कैपेसिटी है 2 लॉट लेने की और आप 5 लॉट लेके तो नहीं बैठे हो, ठीक है। एग्जीक्यूट ट्रेड ओनली इफ द सेटअप सेटिस्फाई योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपने अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, तो क्या वो सेटअप या जो आप ट्रेड ले रहे हो वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज़ चेक कर लीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। डोंट चेंज द व्यू इफ मार्केट मूव्स इन योर ऑपोजिट डायरेक्शन, इट माइट बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। सपोज मैंने अभी एक कोई पोजीशन पे मैंने बाई किया, 100 रुपये पे मैंने कोई ऑप्शन या कोई स्टॉक मैंने 100 रुपये पे बाई किया है, मुझे पता है ये यहाँ से 110 रुपये जाएगा, ठीक है। एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई स्टडी, एज पर माई नॉलेज, मुझे पता है ये 100 से 110 पे जाने वाला है, ठीक है। बट कुछ रीजंस के वजह से अगर मार्केट मेरे ओपोजिट मूव होता है, अगर मार्केट मेरे ओपोजिट मूव होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो ओपोजिट में मूव हुआ, स्टॉप लॉस दे के निकल जाइए, ठीक है। या तो हो सकता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, कुछ दूरी तक आए। मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है कि एक एक रुपये से 50-50 पैसे से स्टॉप लॉस बचे हुए, 50 पैसे से स्टॉप लॉस बचे हुए, और वहाँ से 1:2 1:3 का रेशो दे करके निकल गए हैं, ठीक है। सो नेवर चेंज योर व्यू। अगर कोई भी ट्रेड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हैव पेशेंस, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो स्टॉप लॉस खुशी खुशी स्टॉप लॉस देके निकल जाना। बड़े स्टॉप लॉस से अच्छा छोटा स्टॉप लॉस ठीक है, और जो पहले डिसीजन आप लोगे ना बाहर निकलने का, वो सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। सो ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स देखे हुए जो एक्चुअली ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी बार उनके फेवर में भी चला जाता है, काफ़ी बार ट्रेड उनके फेवर में भी चला जाता है। 100 रुपये का लिया है, उनका टारगेट था 110 रुपया, वो 120 125 130 भी जाता है, ठीक है। बट होता क्या है ना, 110 का टारगेट लेने के बाद में 110 पे 112 पे निकल जाते हैं, और जब वो 125 130 पे जाता है तब ये लोग सोचते हैं, सब इवन मेरे साथ वो चीज़ हुई है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ हुई है। और तभी हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा अगर वेट कर लेता 10 15 20 मिनट या आधे घंटे तो शायद मेरे को दुगना प्रॉफिट देके निकल जाता। ये इस वजह से होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता नहीं होता। अगर वो चीज़ आपको पता चल गई ना तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा। सो ऑलवेज डिसाइड योर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत लेना। ऑलवेज प्लेस द स्टॉप लॉस ऑर्डर बिफोर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। अगर जहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, मार्केट अगर आपसे दूर है, आपने ट्रेड अगर इसमें डाला हुआ है लिमिट ऑर्डर अगर आपने प्लेस की है, ठीक है, तो जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पहले स्टॉप लॉस लगाना। फ्रेंड्स, मेरा जो ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी भी कितने पैसे आएंगे ये पर्टिकुलर ट्रेड से वो मैं कभी नहीं देखता। मुझे पता है कि अगर मेरा एनालिसिस, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है और 60% 70% भी मैं परफेक्ट हूँ ना, तो पैसे तो मुझे आने ही है। सो उस चीज़ की तरफ मैं कभी ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ कि मेरा लॉस कितना हो सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा लॉस कितना हो सकता है। अगर मुझे 1 रुपया प्रॉफिट आ रहा है और मेरा 2 रुपया लॉस हो रहा है तो वो मैं ट्रेड कभी नहीं लेता, भले कितनी भी अच्छी पोजीशन में वो ट्रेड हो, मैं कभी उसमें हाथ नहीं डालता। क्योंकि मुझे पता है अगर उल्टा ट्रेड मेरा चला गया, मेरे ऑपोजिट अगर ट्रेड चला गया तो मेरा रिस्क ज़्यादा होगा और रिवॉर्ड रेशियो कम होगा। सो ऑलवेज मेरा रिस्क कम होना चाहिए और रिवॉर्ड रेशियो मेरा ज़्यादा होना चाहिए। सो नॉर्मली 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए कोई भी ट्रेड में। अगर लॉस भी हुआ, स्टॉप लॉस हंट भी हुआ, तो सिर्फ 1:1। प्रॉफिट आया तो 1:1, उसके बाद में मैं आगे प्रॉफिट ट्रेल करूँगा, ठीक है, उसके बाद में आगे प्रॉफिट ट्रेल करूँगा। सो बिना स्टॉप लॉस के कभी काम मत करना। और जितने लोगों ने बिना स्टॉप लॉस के काम किए हैं ना, मैक्सिमम लोगों ने अपने कैपिटल लूज़ किए हैं, और वही लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग, ठीक है। सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एंड डोंट गेट पैनिक इफ योर स्टॉप लॉस गेट ट्रिगर्ड। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, पैनिक मत होना, आराम से कॉन्फिडेंट रहना, नेक्स्ट
दिन के लिए, अगर वो दिन आपका ख़राब गया, टर्मिनल ऑफ कर दो, बंद कर दो टर्मिनल, आराम से जाइए, बियर जो भी पीना है या लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, मूवी देखिए, जो करना है कीजिए, लेकिन वो दिन टर्मिनल मत ओपन करना, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट द ट्रेड मूव्स इन योर डायरेक्शन। अगर कोई ट्रेड आपके डायरेक्शन में गया ना, तो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैंने देखे हुए बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेड्स, ठीक है, एक्सपायरी के दिन इवन मेरे कलीग्स वगैरह जो है उन्होंने काफ़ी मोटा पैसा लूज़ किया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 60-70,000 प्लस में आने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको माइनस में 1-1 लाख रुपया लेकर गया। कैन यू बिलीव इट? 1-1 लाख रुपया माइनस में लेकर गया हुआ है। सो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ग्रीडी कभी मत बनना, ग्रीडी कभी मत बनना। स्टॉक मार्केट सिर्फ दिखाता है आपको कि भाई आपके डायरेक्शन में जा रहा है, अगर गया आपके डायरेक्शन में तो ग्रीडी मत बनना, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, कोई तकलीफ नहीं है, बट कैपिटल कभी लूज मत करना, क्योंकि अगर कैपिटल आपका चला गया ना फ्रेंड्स, तो वो दोबारा नहीं आएगा। एक स्टॉप लॉस चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टॉप लॉस गया ना, कल प्रॉफिट आएगा, परसों प्रॉफिट आएगा, कंटिन्यूस हम लोग 10 स्टॉप लॉस नहीं देने वाले, लेकिन अगर एक ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया ना, तो एंटायर कैपिटल, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और उसके बाद में जो मार्केट में एंट्री करने के लिए डर लगेगा ना, तो समझ लेना जिस दिन मार्केट में एंट्री करने के लिए आप डर गए ना, वो आपका लास्ट डे होगा ट्रेड मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट का या शेयर मार्केट का। उसके बाद में आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हाथ पैर कांपने लगते हैं ना किसी चीज़ से, तो वो डर दिल में बैठ जाता है और वो वहाँ से निकलता नहीं है जल्दी। सो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के कोई काम मत करना, ठीक है। अगर हम लोग, क्योंकि काफ़ी बार देखा हुआ है कि आज मैंने 50,000 कमाए, ये मेरे साथ था, मेरे में एक फैक्टर था, मेरे में एक चीज़ थी, ग्रीडीनेस बोलते थे ना, ग्रीडीनेस, ठीक है। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, दैट इज़ माई एक्चुअली एक्सपीरियंस, मैंने खुद सहा हुआ है, वो झेला हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ, बहुत दर्द है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हकीकत में है कि हर किसी के साथ होती है, क्योंकि शेयर मार्केट इतना मोटा पैसा बता देता है ना कि रातों रात आपको लखपति करोड़पति बनने का शौक आ जाता है। एक एक दिन में सुबह 15 मिनट में मेरा 60-70,000 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वही प्रॉफिट में माइनस में एंड किया था 3 बजे तक, और ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना, ये सब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे ट्रेडर्स आपको बताएंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते भी है कि यार मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। कोई बताना ही नहीं चाहता कि एक्चुअली वो लॉस में हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, हु इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स? प्रोफेशनल ट्रेडर इज़ वन हु कैन गिव क्लियर लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड एवरी ट्रेड विच ही इज़ गोइंग टू टेक। अगर कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो उसके पीछे एक लॉजिक और रीज़न होना चाहिए मेरा ट्रेड लेने का। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड्स में मैंने बताया था, 1 सेक बता रहा हूँ मैं, हाँ, एग्जीक्यूट ट्रेड ओनली इफ द सेटअप सेटिस्फाई योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक लॉजिक और रीज़न रहता है कि भाई मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, अगर ये ट्रेड मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो मुझे कहाँ निकलना है, और ये मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के चांसेस सिर्फ 20% है। सो वो ट्रेडर के पास कंप्लीट लॉजिक है, रीज़न है कि उसने क्यों लिया है, और वो रीज़न और वो लॉजिक आपके ट्रेड में भी होना चाहिए, ठीक है। और हु इज़ गैम्बलर? अ ट्रेडर हु ट्रेड विदाउट एनी लॉजिक और हु कांट एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड हिज ट्रेड इज़ जस्ट लाइक अ गैम्बलर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल्स देखोगे ना, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स, उसमें एक बताते हैं कि ये आधे घंटे का यानी 30 मिनट्स का ये कैंडल स्टिक है, अगर 30 मिनट का कैंडल स्टिक इसने ब्रेक किया लोअर साइड में, ठीक है, तो पीई बाय कर लेना, और अपर साइड में ब्रेक किया तो सीई बाय कर लेना। ये बहुत सारे दिखाते हैं, बट ये क्या लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक है? ये लॉजिक वहाँ पर जो बैठे हुए बड़े बड़े ऑपरेटर्स, उनको पता नहीं है, FII DIS को पता नहीं है, ये हर किसी को पता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के लॉजिक्स नहीं होते, दैट इज़ अ गैम्बलिंग, कि 30 मिनट्स का कैंडल हायर साइड में ब्रेक कर दिया तो मैंने एंट्री ले ली, कितना पॉइंट मिलेगा भाई? उसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? अगर पहले आधे घंटे के कैंडल, बैंक निफ्टी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर पहले आधे घंटे का यानी 9:15 से लेके 9:45 बजे तक का अगर एक कैंडल बना, ठीक है, सपोज अगर वो कैंडल 300 पॉइंट का है,
वो कैंडल 300 पॉइंट का है और वो कैंडल अपर साइड में, हायर साइड में ब्रेक कर दिया उसने, हायर साइड में ऊपर की तरफ ब्रेक किया, आपने सी बाय कर लिया, ठीक है। अब 300 पॉइंट का आपका वो कैंडल बना है, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? नीचे कैंडल के, यानी 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आपको लगता है वो जो पॉइंट ब्रेक किया उसने वहां से 300 पॉइंट और जाएगा ऊपर? सो ये गैम्बलिंग है। बट समझाना काफ़ी ट्रेडर्स को मुश्किल हो जाता है, बोलते हैं नहीं हम लोग तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, वो उनका लॉजिक है। बट अगर हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका प्रॉपर लॉजिक और रीजंस रहता है, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहता है, ठीक है। ऐसे ब्लाइंड ब्लाइंड एंट्री में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सीखने का फ़ायदा क्या है? व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन एनालिसिस हेल्प ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू डू द नेक्स्ट, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी लास्ट स्लाइड में बताया था कि 30 मिनट्स का कैंडल ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री लिया, बट मुझे प्राइस एक्शन ने कोई इंडिकेशन दिया ही नहीं है कि यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। नहीं, प्राइस एक्शन कुछ बोल रहा है, भाव जिससे बोलते हैं भाव, चार्ट कुछ बोल ही नहीं रहा है। सो क्या मुझे वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि इसके पहले यही 15 मिनट का कैंडल ब्रेक हुआ तो एंट्री लो, 30 मिनट्स का कैंडल ब्रेक हुआ तो एंट्री लो, 1 घंटे का कैंडल्स ब्रेक हुआ तो एंट्री लो, ठीक है। वैसे पैसे नहीं बनते क्योंकि गवाए हुए हैं पैसे, काफ़ी फेक ब्रेकआउट्स आते थे और वहीं से मार्केट ऊपर नीचे आता था और स्टॉप लॉस हम लोग दे नहीं पाते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी कि मार्केट को कोई लॉस दे सके। 100, 150, 200। और बैंक निफ्टी तो ऐसा प्रोडक्ट है, बैंक निफ्टी ऐसा प्रोडक्ट है, इतनी वॉलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में, 2 मिनट के अंदर या 10 सेकंड के अंदर 200-250 पॉइंट तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इधर नीचे या तो ऊपर 200-250 पॉइंट इसी तरीके से गिर जाते या चढ़ जाते। सो फ्रेंड्स, विदाउट लर्निंग इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई एंट्री मत लेना, प्रॉपर एनालिसिस सीखिए, कोई बात नहीं है। आप अगर यार एक इंजीनियर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए जब हम लोग 20-25 साल की मेहनत लगा देते, तो फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए 6 महीने साल भर तो दे ही सकते हैं, उसके बाद में आप देखिए। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कैपिटल 1 लाख का कैपिटल लेके आना, 1 लाख का कैपिटल, ठीक है, आप अपने स्टडी के हिसाब से उसको ट्रेड करो। अगर वो 1 लाख का कैपिटल 6 महीने में 1,25,000 भी हुआ ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर एनालिसिस के हिसाब से हुआ है तो कमाने के लिए तो 1 लाख के ऊपर दिन में आदमी 1 लाख भी कमा के निकल जाता है, बट दूसरे दिन वो 1.5 लाख रुपया दे के चला जाता है। वैसा नहीं, भले 500 रुपया कमाइए दिन में, भले 500 रुपया, लेकिन वो 500 रुपये के पीछे लॉजिक और रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे आप अगर 6 महीने कर लिए ना, आपके पूरे ब्लड में, आपके पूरे खून में वो सिस्टम आ जाएगा, वो प्राइस एक्शन आ जाएगा, वो चार्ट आ जाएगा। अगर आपको कोई टिप देता है ना, टिप तो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती है, स्टॉक मार्केट में टिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो आपके ब्लड में आ जाएगा वो सिस्टम, कोई गलत ट्रेड नहीं लोगे आप, और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी और इतना कूल और इतना पेशेंटली आप काम करोगे ना इसमें, अनबिलीवेबल, ठीक है। सो प्राइस एक्शन एनालिसिस हेल्प ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई द अर्ली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द ट्रेड विच हेल्प ट्रेडर्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइस एक्शन वही बताता है कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ करना रखना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती है, बट ये ब्लाइंडली डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, ये इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। अब ये मुझे बताइए, बहुत सारे बोलते हैं कि हम लोग RSI के बेस पे, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, EMA, इस बेस पे हम लोग एंट्री लेते हैं। नाउ टेल मी, इसमें मैंने सारी चीज़ें लगाई हुई है, MACD, RSI इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेजेस है, हर चीज़ है। अब मुझे इसमें बताइए आप एंट्री कहाँ लोगे और एग्जिट क्या करोगे। और अगर इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है, एक इंडिकेटर सपोज बॉलिंजर बैंड, आप मैक्सिमम देखिए, बॉलिंजर बैंड अगर आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड में है ये, ठीक है, तो सुपर ट्रेंड जो है ना वो आपको बताएगा कि ये डाउन ट्रेंड में है, बॉलिंजर बैंड बताएगा दिस इज योर बाइंग पॉइंट, ठीक है। तो वहीं पर सुपर ट्रेंड बताएगा कि ये डीप जा रहा है, यानी ये और नीचे गिर रहा है। सो अगर इंडिकेटर बेस्ड हम काम करेंगे, इंडिकेटर के बारे में तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर एक इंडिकेटर बाइंग सिग्नल दे रहा है तो बाकी के इंडिकेटर्स को भी बाइंग सिग्नल देना चाहिए। सेलिंग क्यों सेलिंग क्यों? इंडिकेटर्स है भाई, मैं इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ और पावरफुल इंडिकेटर्स है,
तो जब एक ने बाय सिग्नल दिया तो सारे को बाय सिग्नल देना चाहिए, तो एक बाय देता है तो दूसरा सेल क्यों दे रहा है, ठीक है। सो दिस इंडिकेटर्स दे आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स, और ये सिर्फ एंड सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर ये बेसिकली गुलाम है प्राइस एक्शन का, ठीक है। जब चार्ट, प्राइस एक्शन, प्राइस चार्ट, ये यही चीज़ है, ठीक है। सो प्राइस आगे भागेगा, इंडिकेटर उसको फॉलो करेगा, और हम यहाँ पर प्राइस एक्शन की ही बात कर रहे हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि प्राइस एक्शन को भगवान माना गया। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके सिस्टम में, उनके टर्मिनल्स पे आप इंडिकेटर नहीं देखोगे, ठीक है। उनके टर्मिनल्स पे आपको इंडिकेटर कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर। प्राइस एक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर। क्या है मार्केट बिहेवियर? प्राइस एक्शन क्यों बताता है हमें मार्केट बिहेवियर? यही चीज़ है, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, बहुत टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स के चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट एंड कैंडल स्टिक्स। लाइन चार्ट्स और बार चार्ट्स हम लोग यूज़ बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये हमें प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं दे पाता, उसमें समझ में भी नहीं आता, ठीक है। सो कैंडल स्टिक चार्ट गिव्स अस द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव व्यू ऑफ द प्राइस मूवमेंट, ठीक है। सो बुलिश कैंडल, बेसिकली 2 कैंडल्स बनते हैं, एक बुलिश एंड सेकंड बियरिश। सो व्हाट इज बुलिश कैंडल? बुलिश कैंडल वो है जो नीचे से चालू होती है, ठीक है, और ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। यह है बुलिश कैंडल। इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पर, सपोज टेक एन एग्जांपल, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है, क्लोज यहाँ पर हुआ है, और हाई इसने बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो ये कैंडल मूव कैसे की होगी? इस ओपन यहाँ पर हुआ है, नीचे गई, इसने लो बनाया यहाँ पर, वहाँ से फिर ऊपर चली गई, हाई बनाया, हाई बना के फिर थोड़ा नीचे आई और यहाँ पर क्लोज कर दी, ठीक है। सो ये एंटायर रेंज हुई है उसकी, ये एंटायर रेंज है। दिस इज अपर शेडो, दिस इज बॉडी, दिस इज लोअर शेडो, ओके। सो दिस इज अ बुलिश कैंडल। एंड बेयरिश कैंडल जो ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है, ठीक है। यानी इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है, फिर उसने हाई बनाया ऊपर, फिर वहाँ से नीचे आके लो बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर हुई क्लोज, ठीक है। सो ये एंटायर बॉडी है, ये अपर शेडो, ये लोअर शेडो, ये बॉडी, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई और इसका क्लोज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बुलिश मार्केट, व्हाट इज बुलिश मार्केट? बुलिश मार्केट इन द सेंस बाय ऑन डीप, जिसे हम कहते हैं बाय ऑन डीप, यानी एंट्री पॉइंट आपकी नीचे होनी चाहिए, एंटर द मार्केट विद बाय ऑर्डर, एग्जिट द मार्केट विद सेल ऑर्डर। वी हैव टू बाय एट लो, लो पे आपकी बाइंग होनी चाहिए और हाई पे आपकी सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर प्रॉफिट। गुड, फेयर इनफ, ग्रेट। व्हाट इज बियरिश मार्केट? सेल एट टॉप एंड बाय एट लो, sell at high या sell at top and buy at low in bearish market, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, लोअर डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ठीक है। अप ट्रेंड में कैंडल इस तरीके से जाएगी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, ये सी, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, मार्केट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ही मार्केट जाएगा अप ट्रेंड में, ठीक है। सेम उसी तरीके से लोअर लो, डाउन ट्रेंड में हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, स्ट्रेट मार्केट डाउन कभी नहीं आएगा, लोअर लो, लोअर हाई का घुंघरू बजाते हुए वो नीचे जाएगा, ठीक है। दिस इज अ डाउन ट्रेंड। मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, 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 लोअर लो, लोअर हाई। सो इस तरीके की घुंघरू बजाते हुए ही मार्केट नीचे की तरफ आएगा, छमछम करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रेट नीचे कभी नहीं आएगा, ठीक है। एंड इक्वल लो एंड इक्वल हाई, दैट इज अ साइडवेज कंसोलिडेशन फेज।
जो इक्वल लो इक्वल हाई, इक्वल लो इक्वल हाई, इक्वल लो इक्वल हाई बनाते हुए काफ़ी देर तक एक ही रेंज में टिका हुआ रहता है। जैसे 100 से लेके कोई अगर स्टॉक 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक आया, 100 से 110 पे गया, उसके बाद में वो 100 और 110 के रेंज में ही खेल रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, वो उसकी मर्जी है कितने दिन उसको खेलना है वहाँ पर। ठीक है, सो दैट इज अ साइडवेज ट्रेंड, दिस इज अ साइडवेज ट्रेंड। ओके फाइन फ्रेंड्स, मैं जब ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं जब कोई ट्रेड लेता हूँ, तो उसके पहले मैं अपने आप से कुछ सवाल पूछता हूँ। आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस टू माई सेल्फ बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। अरविंद कहीं तू अपनी वाट तो नहीं लगा रहा है ये ट्रेड एग्जीक्यूट करके? तुमने ट्रेंड चेक किया है किस ट्रेंड में है? आइदर ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में है? ठीक है, और तुम जो एंट्री ले रहे हो वो वाकई में की लोकेशन है, वाकई में वो की लोकेशन है, और वहाँ पर तुमको कोई रिजेक्शन मिला हुआ है, किसी कैंडल ने तुमको रिजेक्शन दिया हुआ है एंट्री लेने के पहले? आर यू रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटी जो हादसे होंगे मार्केट में, वो तुम फेस करने के लिए रेडी हो? दैट इज स्टॉप लॉस। अगर हंट हुआ तो भाई सदमा तो नहीं लोगे ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल है जो मैं अपने आप से पूछता हूँ। और तुमने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेशन के बाद में ही एंट्री लेता हूँ। अगर मेरा रिस्क रिस्क एंड रिवॉर्ड 2:1 है तो मैं एंट्री नहीं लेता। ठीक है, सो हैव यू कैलकुलेटेड द स्टॉप लॉस एंड आर यू इन कंफर्टेबल पोजिशन साइज्ड? कहीं ओवर साइज तो नहीं है? जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर मेरी कंफर्टेबल पोजीशन 2 लॉट की है, मैं 5 या 10 लॉट तो लेके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। सो ये चेक करना ज़रूरी है। आर यू श्योर यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द डिसीजन आफ्टर एंटरिंग द मार्केट? अगर मैंने मार्केट में एंट्री की या ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया, तो मार्केट अगर मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं डिसीजन तो चेंज नहीं करूँगा ना। एक्सपायरी डेट, अगर मैं फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने एक्सपायरी डेट चेक की है, मैंने अपना एग्जिट पॉइंट डिसाइड किया है या नहीं? ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या ये मैं अपने होश और हवस में ले रहा हूँ? ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन साइज या रिस्क, ये रीचेक किया हुआ है तूने? ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से पूछता हूँ। ट्रेड सेटअप कैसा है? हाउ इज़ द ट्रेड सेटअप? तू खुद सेटिस्फाइड है या कहीं पर एक कॉर्नर है कि नहीं यार ये सेटअप कहीं ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मैं एंट्री कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है? वेदर आई एम ट्रेडिंग द मार्केट और मार्केट इज ट्रेडिंग मी। अगर ये सारी चीज़ें, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता मुझे इस चीज़ों का, तो क्या मार्केट मुझे ट्रेड कर रहा है या मैं मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ? ठीक है, वेदर आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ और मार्केट इज़ कंट्रोलिंग मी। मैं खुद, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मार्केट कंट्रोल कैसे करता है आपको वो। ठीक है, इट इज़ रियली अ जेन्युइन सेटअप एज पर योर स्ट्रेटेजी। तो ये कुछ सवाल है जो मैं अपने आप से पूछता हूँ। अब ये पॉइंट जो 14 नंबर का पॉइंट है, वेदर आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ और मार्केट इज़ कंट्रोलिंग मी, जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ट्रेड जब हम लोग ले लेते हैं, तब काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखती है कि मार्केट दिखाता है हमें कि भाई ये देखो ये देखो ये देखो, देखो तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल तुम सोच रहे हो तो कि अब ये जाएगा अभी, ये जाएगा ऊपर, और बिल्कुल जा रहा है। ये 100 पे था ना, ये जाएगा 110 पे, तो ऑलरेडी ये 102 पे जा चुका है, 103 पे जा चुका है, 104 105 पे गया हुआ है। ठीक है, यानी आपको मार्केट दिखा रहा है कि भाई तुम जो सोच रहे हो ना, वही बिल्कुल सही जा रहा है, और आप 105 पे एंट्री ले लेते हो। ठीक है, और 107 से मार्केट रिवर्स आ जाता है 90 पे। ठीक है, सो वो जब 90 पे आता है ना, तो वहाँ पर होता क्या है ना, वो जब नीचे 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 107 से वो जब उल्टा रिवर्स घूमना चालू हो जाता है, तो हम लोग स्टॉप लॉस दे नहीं पाते, नहीं हम लोग डिफाइन कर पाते कि मुझे लॉस देना कितना है। सो ये सिनेरियो में मार्केट हमें कंट्रोल कर लेता है। सो यही चीज़ है, वेदर आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो या मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट कल बंद नहीं होने वाला, कल नहीं, आज से 10 साल बाद भी बंद नहीं होने वाला है। तो कोई भी ट्रेड फोमो में नहीं लेना, कोई भी ट्रेड फोमो में, एक ट्रेड छूट गया ना, कोई बात नहीं है, आएगा दूसरा ट्रेड। ठीक है, सो फोमो में ट्रेड मत लेना। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पहले ये सारी चीज़ें आप अपने आप से पूछ लीजिए। अगर आप वाकई में आपके कंट्रोल में है ये सारी चीज़ें, देन ब्लाइंडली आप एंट्री ले लीजिए, आपको मार्केट से कोई नहीं निकाल पाएगा। ट्रस्ट मी, कोई नहीं निकाल पाएगा, फिर कितने भी बड़े ऑपरेटर होने दो, आपको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है,
सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा जो कोर्स है जो हम लोग फ्री में देने वाले हैं, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, डिटेल यूज ऑफ ऑल टाइम फ्रेम्स ऑन investing.com एंड क्रिएशन ऑफ वॉच लिस्ट। investing.com बेसिकली जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स, ठीक है, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में यानी BSE NSE में ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। करेंसी में और कमोडिटीज़ में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो वी आर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़ ऑल्सो, वी आर ट्रेडिंग इन करेंसीज ऑल्सो एंड वी आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स ऑल्सो, ठीक है। हम लोग तीनों सेक्टर में, क्योंकि कोई मेरा दामाद नहीं है ना, मैं कोई मेरा ससुरा नहीं है ना, मैं उसका दामाद हूँ भाई। मुझे जहाँ पर मार्केट दिखेगा, जो चीज़ जो मेरे फेवर में होगी, जो मेरे डायरेक्शन में होगी, मैं वहीं पर ट्रेड करूँगा, ठीक है। ना ही मैंने निफ्टी से शादी की है, ना मैंने बैंक निफ्टी से शादी की है, ना किसी स्टॉक्स से शादी की है, और मुझे किसी से इमोशंस नहीं है, किसी से लगाव नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक डायलॉग थी मुन्ना भाई MBBS में, मुन्ना भाई MBBS में वो डायलॉग जस्ट, हाँ, पेशेंट से लगाव एक डॉक्टर की कमज़ोरी है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, एक पर्टिकुलर स्टॉक से या पर्टिकुलर ट्रेड से लगाव एक ट्रेडर की कमज़ोरी है, वो आपको कभी भी ले डूबेगी। मैंने बहुत सारे देखे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ से रिटर्न्स फटाफट दिखते हैं, लेकिन लॉस भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। सो मुझे किसी से लगाव नहीं है। हम लोग investing.com इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि investing.com में हमें प्रॉपर तरीके से करेंसी और कमोडिटीज़ का चार्ट मिलता है, जो हमें ज़ीरो दाम में नहीं मिलेगा, ना ही किसी डिस्काउंट ब्रोकर के इसमें मिलेगा। उसका रीज़न एक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब मार्केट चालू रहता है, ग्लोबल मार्केट, सॉरी, हमारे यहाँ पर जब मार्केट बंद होता है ना, तो ग्लोबल मार्केट तभी भी चालू रहता है, तो चार्ट तो काम करते ही रहता है। अगर सपोज़ मैंने क्रूड ऑयल में मैंने एंट्री ले ली है, क्रूड ऑयल में मैंने एंट्री ली है, जो हमारे यहाँ पर सुबह 9 बजे चालू होता है, ठीक है, और रात को 11:30 बजे ख़त्म होता है, मार्केट बंद होता है, ठीक है। यानी सुबह 9 से लेके 11:30 तक का मुझे चार्ट मिल जाएगा। बट अमेरिकन मार्केट रात को 1:30 बजे बंद होता है, तो 11:30 से 1:30 बजे का चार्ट कहाँ मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। प्लस सुबह 5:30 बजे मार्केट, ग्लोबल मार्केट खुल जाता है, तो 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का चार्ट मुझे कहाँ मिलेगा? वो कोई डिस्काउंट ब्रोकर या कहीं पर नहीं मिलेगा, ना ज़ीरो दाम में मिलेगा, ना कहीं पर मिलेगा। तो वो आपको investing.com पे मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो investing.com पे ही ट्रेड करते हैं, और बाकी के जो चीज़ें जो अपने इसमें है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, वो तो आपको मिलते ही है। सो investing.com कैसे यूज़ करना है वो बताते हैं। क्रिएशन ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, करीबन 90 से 100 स्टॉक्स है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। उसके ऊपर हम लोग कोई भी मिड कैप कंपनीज में ट्रेड नहीं करते हैं। वो उतने स्टॉक्स काफ़ी हो गए ट्रेड करने के लिए, उसमें से ट्रेड सेटअप मिल जाता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मार्केट वी कैन ट्रेड, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे कोर्स में बताने वाले हैं। डिटेल स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन, डिटेल स्टडी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल कंसेप्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कंसेप्ट, आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट यूजिंग प्राइस एक्शन कंसेप्ट, डिटेल स्टडी ऑफ की एरिया एक्सप्लोजन इन एडवांस। हम लोग यहाँ तक पता कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में पर्टिकुलर स्टॉक्स कौन से पोजीशन पे आने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। सो ये माइंड सेटअप रहता है, ये माइंड सेटअप रहता है। जब तक ये माइंड सेटअप नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। जब मुझे पता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, विप्रो, जस्ट अभी विप्रो 3-4 दिन पहले की बात है, विप्रो ने रिवर्सल पैटर्न दिया था, बियरिश रिजेक्शन दिया हुआ था विप्रो ने, ठीक है। 1 रुपये से स्टॉप लॉस बचा था, 1 रुपये से। कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे जो मेंटीज है, वो पूछ रहे थे कि सर ये स्टॉप लॉस हिट तो नहीं कर रहा है, ये कब आएगा नीचे? 1 रुपये से बचा था सर, हम लोग मतलब डर लग रहा है, ठीक है। 1 रुपये से वो रिटर्न नीचे की तरफ आया, यानी बियरिश रिजेक्शन मिल गया था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग एग्जिट हो गए उस ट्रेड से और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। So detailed study of key area explosion in advance, identification of trend price structure for potential entries and exits, identification of trend analysis without indicator. We are not using indicator on our chart, dear friends. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंडिकेटर बुरे हैं। इनिशियली बिगिनर्स को इंडिकेटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट ले सकते हो, बट इंडिकेटर के बेस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते,
इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमारे कोई भी इसमें इंडिकेटर नहीं रहता। बेसिक्स ऑफ प्राइस चार्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक टाइम फ्रेम। 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक टाइम फ्रेम का इंटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो सब कैंडल्स को देख के हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटेजी यूजिंग प्राइस एक्शन ऑन 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटेजीज हम बताएंगे। रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री यूजिंग प्राइस एक्शन कंसेप्ट। रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री यानी जहाँ पर हमें 50 रुपये अगर स्टॉप लॉस देना है तो वहाँ पर हम 25 रुपये पे कैसे आ सकते, 20 रुपये पे, 10 रुपये पे कैसे आ सकते, वो कंसेप्ट सिखाएंगे। टॉप 10 हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग सिचुएशन यूजिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। टॉप 10 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। डिटेल स्टडी ऑफ कैंडलस्टिक्स चार्ट, डिटेल स्टडी ऑफ चैनल कंसेप्ट, वेज कंसेप्ट, स्पेशल फोकस ऑन इनसाइड बार एंड रिजेक्शन ट्रेडिंग मेथड, ठीक है। 10 मंत्रास टू इंक्रीज विनिंग प्रोबेबिलिटीज वाइल ट्रेडिंग। 10 मंत्रास बताते हैं जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज बताते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मेथड, स्टडी ऑफ बाइंग, स्टडी ऑफ शॉर्ट सेलिंग, स्टडी ऑफ इंडिसीजन, स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन, रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मेथड, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, सबसे मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इन डिटेल्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हाउ टू ट्रेड विथ लो कैपिटल इन फ्यूचर मार्केट, ये भी आपको बताएंगे। 8 सेशंस ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम विल बी गिवन फ्री, हेल्ड ऑन एवरी थर्सडे एंड Tuesday between 6 PM to 7:30 PM, where upcoming locations will be shared with all mentees. So friends, सबसे मेजर है, ये मेरा मानना है कि स्ट्रेटजीज जितना काम नहीं करती है, अगर स्ट्रेटजीज काम करती है मतलब काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि 100% वो स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि स्ट्रेटजी अगर 40% काम कर रही है, सिर्फ स्ट्रेटजी 40% ही काम करती है, उसके ऊपर नहीं। बाकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट 60% काम करता है। अब जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर देखोगे उनका परफेक्शन, उनकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, फिर भी पैसे कमाते हैं। आपने राकेश झुंझुनवाला जी का अगर सुना होगा कभी, तो उन्होंने कहा हुआ है कि मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, और आज उनको इंडियन शेयर मार्केट का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ठीक है। और हाउ टू ट्रेड विथ लो कैपिटल इन फ्यूचर मार्केट, ठीक है। और इसमें आपको 8 सेशन मेंटरशिप के फ्री दिए जाएंगे, जहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे को हम लाइव आएंगे 6 PM to 7 PM के बीच में, जहाँ पर आपको लाइव लोकेशन शेयर्स किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अगर ये ऑफ़र आपको लेनी है तो मैं आगे आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना है अलाइज ब्लू के अंदर, अलाइज ब्लू के साथ, ठीक है। और गेट लाइव ऑनलाइन सेशंस ऑन प्राइस एक्शन, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करना है और वो स्क्रीनशॉट जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको शेयर करना है। जस्ट मैं होल्ड करता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग डीमैट अकाउंट विथ अलाइज ब्लू विथ लोअर ब्रोकरेज, जैसे कि अभी जीरोधा ने वगैरह ब्रोकरेज बढ़ा दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 15 रुपये का ब्रोकरेज है, ठीक है। प्लस देर आर फ्यू व्हाट आई से बेनिफिट्स, ठीक है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे एंट आई क्यू है, दैट वो उनका ऐप है एंट आई क्यू, ट्रेड स्कूल है, ट्रेड स्टोर है, लाइव चार्ट बॉट है, डिजी फ्रे प्रोमो आता है उसमें, ठीक है। 6 रीजन्स टू ओपन एन अकाउंट, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, काफ़ी सारे आपको फीचर्स है। और मज़े की बात और बेहतर सबसे इनका ये है कि इनकी सर्विस, इनके रिलेशनशिप मैनेजर आपको पर्सनली आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इमीडिएटली आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। लाइव रिपोर्ट आपको व्हाट्सअप पे मिल जाते हैं, बैलेंस, ट्रेड समरी, डीमैट के शॉर्टेज, आउटस्टैंडिंग पोजीशन, जो भी डिटेल्स है आपको तुरंत मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग अकाउंट इन अलाइज ब्लू, ठीक है। इफ़ अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट अलाइज ब्लू में है, देन द कोर्स फीस विल बी 2,999 एंड दिस इज रिजर्व ओनली फॉर 100 सीट्स। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑप्शंस। बट मैं आशा करता हूँ कि आपका अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन करके आपको फ्री में प्राइस एक्शन का सेशन सीखने मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए। ओके फ्रेंड्स,
सो यहाँ पर सेशन एंड कर देते हैं। और अगर कुछ क्वेरीज अगर आपको रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो इस नंबर पे। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट कर दीजिए, डेफिनेटली आई विल रिवॉर्ट यू। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे सर।